बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 13 सितंबर है और कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और इस अहमियत के हामिल दिन को देखते हुए मैंने मेरे भाई शाहिद हुसैन जो कराची से लम्हा बलम्हा आप लोगों को इस केस के हवाले से और भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ये काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इनका काम वैसे और लोगों से बहुत बेहतर है। तो जो है ये इस इशू को भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर शाहिद भाई ना होते तो शायद ये केस उस तरह हाईलाइट ना हो पाता। अगर मैं ये कहूँगा, जैसे हमने यहाँ मेहनत की थी नूर मुकद्दम वाले केस में, शायद भाई वहाँ पे इस केस को लेकर जो है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, और वाहिद आदमी है जो सुबह सवेरे वहाँ पहुंचे होते हैं और जब अदालतों को ताले लगाते हैं तो लोग इन्हें कहते हैं कि अब आप घर चले जाएं। तो शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और मुझे ये सबसे पहले तो ये बताएं, सबसे अहम सवाल वो इसलिए कि आपको क्या लगता है, दिस इज एनालिसिस, ज़ाहिर बात है वैसे तो सवाबदीद अदालतों की होती है, अदालतों ने सारा कुछ करना होता है, आप क्योंकि वहाँ कोर्ट कवर करते हैं, आप चीज़ों को देख भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कल ज़हीर और शब्बीर को जो है वो बेल मिल जाएगी? शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा तारीफ करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो तारीफ करता है। वरना नहीं, वरना आप ये है डिजर्व कि करते हैं शायद भी इसमें को, सर मैं हम सिर्फ मैं कोशिश नहीं करते करता हैं हूँ, हमारे व्यूवर्स यकीन करें हमारी वीडियोस के नीचे, हालांकि हम आपको पता है यहाँ वीडियो, हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस के नीचे लिख रहे होते हैं कि शाहिद सकलैन एंड शाहिद हुसैन भाई डूइंग वेरी, मतलब वो अपने तरीके से, सर जारी बात है और इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं बिल्कुल, शायद। उनकी उनकी सबकी बहनों भाइयों की बहुत ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है, इखलास है, जभी तो आप और हम सब मजीद एनर्जी के साथ, जज्बे के साथ काम करते हैं और किसी भी खतरे को बालाए ताक रखते हुए हम ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। अगर लोगों की बिल्कुल है। अप्रिसिएशन ना हो, इनकी दुआएं ना हो, तो यकीनी तौर पर आप और मैं कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक वाजिब बात है। दूसरा, शायद भी हमें शुरू से सिखाया गया था कि अगर आपने हक हलाल कमाना है, अगर आपने नेक नीति से अपने पेशे के साथ अगर मुखलिस हैं, तो फिर आपको बाकायदगी से कहते हैं कि रेगुलर होंगे, पंक्चुअल होंगे, तो उसके बाद फिर आप अपने आपके अंदर जो काम है या आपकी जो जिम्मेदारी है उसके अंदर निखार भी पैदा होगा, नजर भी आएगा। और अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब तो अभी का सिलसिला है, लेकिन जब से हमने इस पेशे के अंदर या इसके अलावा दूसरे जब शोबे में, जब बचपन से हमने चूंकि स्टडी के साथ साथ जब काम शुरू किया था, तो इसी तरह एक कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह पे कहीं नाकामी नहीं हुई, कभी रुसवाई नहीं हुई। और शुक्र है। ना चाहते हुए दोस्त जो कुलीग होते थे, ड्यूटी टाइमिंग के, आपको पता है जब फील्ड के जब लोग होते हैं तो उसमें लोगों को मजबूर होते थे कि यार ये टाइम पे आता है और जब कांटे पे कांटा होता है तो फिर चल जाता है, वरना नहीं जान छोड़ता। बाकी शायद भाई देखें, मामला ये है कि जो केस है ना, केस से जो 375 निकाली गई थी, उसके बाद 364 जो है वो नहीं निकाली गई। उसी तनाजुर में जी। 364 के तनाजुर में दो मुल्जमान जो कि पहले जिनकी ट्रायल कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की थी, वो अभी चालान के अंदर मौजूद है, उसको तो किसी ने नहीं निकाला। हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या कोई ऑर्डर भी नया नहीं आया। तो उसकी मौजूदगी में, यानी कि अगवा, सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट और इसके अलावा 364 ए की मौजूदगी में मुल्जमान की जमानत नहीं बनती, बल्कि उनकी जमानत मुस्तरद होगी दोबारा भी, क्योंकि पहले इंटरम अबूरी जमानत जो थी उनकी मुस्तरद हुई थी। और जो मुझे लगता है, जो मैंने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से, चूंकि इस केस से जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो जो एंगल, जो जो पहलू होते हैं, तो मतलब हमारी हर चीज पे नजर होती है कि एक जगह से नहीं दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मेरी जाती तौर पर भी राय ये है और बेशुमार जो कानूनी माहिर हैं उनकी भी ये राय है कि अदालत इनको जमानत नहीं देगी, क्योंकि नई ना कोई ग्राउंड है, नई कोई चीज फील्ड में नहीं है, इसलिए इनका जेल से बाहर आना फिल वक्त मुमकिन नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट में आएंगे और हाई कोर्ट में 20 तारीख को कोई नया ऑर्डर आ जाता है, उसमें जो चालान को चूंकि उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, तो उसकी सूरत हाल कुछ महीने, 1.5 महीने के बाद शायद कोई तब्दील हो तो तब्दील हो। अदरवाइज लगता नहीं कि ये बाहर आए, क्योंकि 364 इसमें शामिल है, उसको ना ट्रायल कोर्ट ने निकाला था, ना हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कोई अभी ऑर्डर किया है, चालान को चैलेंज किया हुआ है। बाकी जहां तक सूरत हाल आपने देखी कि पहली बार मुल्जमान को आपने देखा कि वो चैन के अंदर जिस नहीं तरह नहीं, दीगर मुल्जमान का आपको ये दिखाते थे। सवाल करूंगा मैं, शायद भी ये सवाल करूंगा, ये तो आपको पता है, ये तो हमें दिली खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने वीडियोस में इस चीज़ का इजहार किया। हम चाहते थे, ना सिर्फ हम चाहते थे बल्कि लोग भी चाहते थे कि जिन्होंने निकाह पढ़ाया, जिन्होंने गवाही दी, वो तो आते हैं हथकड़ियों में, ये आते थे प्रोटोकॉल के साथ। हम ये चाहते जी थे, इसमें कोई शक नहीं है कि इनको भी हथकड़ियां लगें, हमें देख के बड़ी खुशी हुई। अब ये आइंदा भी जब आएंगे तो इसी तरह हथकड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ आया करेंगे। बिल्कुल। अब तो देखिए, जो एक प्रोटोकॉल है इनका, वो है ही यही, यानी कि जेल के अंदर जो सूरत हाल थी,
पहले आपको पता है लाल टोपी काली शर्ट, और फिर उसके बाद फिर आपने शब्बीर की एक दफा मूछें दाढ़ी उड़ी हुई देखी, उसके बाद बड़ा टिप टाप होके अब जेल के आने के बाद तो आपने सूरत हाल देखी होगी ना। कुछ देर पहले भी आप फरमा रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं है कि इनसे जेल के जो वहाँ इंतजामिया है, सुपरिटेंडेंट है, या जितने भी वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं, वो इन दोनों भाइयों की पप्पियां लेते होंगे, जी आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और आप जेल से आते हैं या जेल में आते हैं तो आपका हम वो कहते हैं पलकें बिछा बिछा के इस्तकबाल करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, मुल्जमान है और मुल्जमान की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो कुछ लोगों के हीरोज तो हो सकते हैं, वो लेकिन सर जो आज माशरे के कल लिए मैं उन्होंने कल मुझे किसी ने क्लिप भेजा, वो बता रहे थे कि जी देखा है ना, वो बिल्कुल फिट है, उन्होंने इस्त्री वाले कपड़े इस्त्री हुए हुए थे। मैंने कल कहा जा रहा था कि नहीं बड़े मैंने इस्त्री वाले कपड़े। सर मैंने तो इस्त्री वाले नहीं देखे, मैंने तो उनका जो हुलिया था, जो हालत थी जो देखी, वो आपने भी देखी, ऑब्जर्व भी की होगी, शक्ल से भी आपको फिटकार बरस रही थी, नजर आई होगी उनकी शक्ल पे क्या हम्म फिटकार बरस रही थी। दूसरा ये है हम्म। कि हाँ, मैंने एक चीज और नोट की जो पहले नहीं देखी थी, वो ये था कि शब्बीर के बारे में मैंने आपको कहा था कि बाबू बन गया है, क्योंकि कराची में आने के बाद बहुत सारे लोग तब्दील हो जाते हैं। तो उसने दाढ़ी मूछें उड़ा दी थी, उसके बाद कल वो पैंट शर्ट में आया हुआ था। तो अब अच्छा। मुझे लग रहा है कि हाँ, अब उसको पूरा कराची का उसको उसने रंग ढंग जो है उसने अपना लिया है। लेकिन चूंकि मुलजिम है और मुलजिम की तरह उनको ट्रीट किया गया है और इसी तरह ट्रीट किया जाएगा। देखें, अगर कोई कत्ल करके भी मुलजिम आता है तो उसको उसका भी वो यही डिजर्व करता है, और बल्कि ये तो ज्यादा मतलब मोस्ट डिजर्विंग पीपल थे ये। और मैं कहता हूँ कि उनको जो उनकी हैसियत थी उसके हिसाब से उनको रखा जा रहा है। बाकी देखें शायद भाई, अगर चूंकि जो बहस होती है, जितने भी हम गला फाड़ फाड़ के ही बोले, ये बहस ये है कि कानून ये है, और उसके बाद फिर इन मुल्जमान ने ये जुर्म किया है। हम सब तो यही कह रहे हैं ना, कोई गलत बात या इजाफी बात तो कोई नहीं कर रहे। अब अगर कानून की अमलदारी अदालतें नहीं करेंगी, सिंध हुकूमत ने कानून बनाया, सूबाई हुकूमतों का कानून है, तो उसकी अमलदारी अगर नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है माशरे में कभी भी आप तवक्को नहीं कर सकते कि इंसाफ हो सके। ठीक है, कई हम्म। शायद भाई कई ऐसे खानदान हैं जो एक दफा दो दफा शायद हिम्मत करके आते हैं कि शायद उनकी बेटी को अगर कोई अगवा करके ले गया है, बहला फुसला कर भगा कर ले गया है, तो उसके बाद अदालत में आएंगे, पहली डेट पे उनकी बेटी उनके हवाले हो जाएगी। लेकिन अदालतों में हाँ। आते हैं, मुख्तलिफ फोरम पर जब देखते हैं तो उनको रुसवाई होती है, दूसरी दफा वो बेचारे शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होते, वो अदालतों में किसी फोरम पर भी नहीं आते। ये तो इस बिल्कुल खानदान की ऐसे। हिम्मत है कि जो खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। तो अगर ये खानदान डटा हुआ, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कभी भी, मैं मेरी बात लिख लीजिएगा, अगर आज इस खानदान को इंसाफ ना मिला अदालती फोरम से, तो फिर इसका मतलब है कि कभी भी किसी की बेटी को इंसाफ नहीं मिल सकता। इस जो कानून जो बनाया गया है, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, या इसके बाद 364 और जो भी इससे रेलिवेंट सेक्शन है, फिर दफा। उनको फाड़ के सर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया से लोग अटैच हुए हैं, जिस तरह से लोगों ने इस पे आवाज उठाई है, एहतिजाज किया है, और अब तक एहतिजाज जारी है, इस तरह का बड़ा एहतिजाज कभी भी नहीं हुआ। आपने देखा हो हाँ सोशल हाँ। मीडिया का सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल जो है वो ये एहतिजाज है, जिसमें लोग समझते हैं कि मुल्जमान ने जुर्म किया है, उनको जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए बच्ची के बयान को आप हवा नहीं दें, उसको तो ये तासुर ना बनाए कि पुलिस या कोई इदारा के बच्ची ने चूंकि बयान दे दिया है तो इसलिए बच्ची अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगी। ना तो मुल्जमान की साइड से बच्ची के बयान को कोई अहमियत दी जा सकती है, और ना ही लोग समझते हैं कि पुलिस या किसी भी फोरम से, कानूनी फोरम से इस बयान को अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि कानून में मौजूद है कि बच्ची 16 साल से कम है, तो इसलिए इसके बयान की कोई अहमियत नहीं। बाकी मुल्जमान जेल से आते हैं, और जेल से आपने सूरत हाल देखी पूरी चैन के अंदर, जिस तरह आपने वो कहते हैं ना कि वो एक जेवरात की तरह, ज्वेलरी की तरह उन्होंने पहना हुआ था, और इसी तरह वो आपके सामने टहलते हो गए। अब टोपियां सब तो उड़े हुए थे, विक्ट्री वाले विक्ट्री भी निशान उड़ी मिल थी। गए। लेकिन अच्छा। मुझे एक हैरान कुन तौर पर, आपने कल भी नोट किया होगा, मैंने तो इस पे बात की थी, वो जो असगर अली साहब थे और गुलाम मुस्तफा साहब, उनकी थोड़ा चाल डाल तब्दील हो गई है अच्छा, वो मेरे पता ख्याल है, में उनको। मैं बताता हूँ। वो अब खुश हो जी गया कि चलो असि 2 से 4 हो गया अब। मतलब वो ये चाहते थे कि ज़हीर और शबीर भी आ जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि यार जिनकी वजह से वो अंदर हैं उनको भी अंदर आना चाहिए। तो वो ज़हीर और शबीर के अंदर आने की वजह से ज्यादा खुश थे। मेरा उनकी भी जमानत भी हो गई है, जाहिर है। मैं चल के वो पैसे सुना है, वो इमदाद जमा हो रही है, रोज लाइव करके ये लोग इमदाद जमा करते हैं, और फिर उसके बाद शायद उनके चल के जमा होंगे, और फिर उसके बाद उनकी रिहाई मुझे लगता है हो जाएगी। शायद भाई मुझे बस शॉर्टली बताइएगा, 2 चीज़ें और भी अहम हैं। एक तो चालान वाली तो ख़ैर बाद की बात है, बच्ची से मग़विया से मुलाकात, और 164 का स्टेटमेंट, ये भी कल फैसले आने हैं इसके ऊपर भी। जी जी। इसका भी तो थोड़ा-सा मुझे बता दीजिएगा क्या लगता है सर सर आपको? देखें, जब सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का निफाज हो गया, उस पर इतलाक हो गया, चालान में चीज कबूल हो गई, तो हाँ, उसमें कोई बिल्कुल। कोई 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 अक्लमंद इंसान ये तस्वर कर सकता है कि उसी बच्ची से जाके वो बंदा मुलाकात करे? कोई थोड़ा सा तो कॉमन सेंस वाली बात है। बहरहाल मुझे वो भी लगता है,
और जिन जिन एंगल से जिन जिन लोगों से बात की वो भी इंशाल्लाह दरखास्त मुस्तरद होगी, क्योंकि कानूनी मामला अदालत जानती है बेहतर तरीके से। हाँ। दूसरा ये है कि 164 का स्टेज नहीं है जहां तक लगता है, क्योंकि 164 की अगर बयान में कोई तब्दीली है, हाँ, मतलब मुल्जिम जो है वो तो जिब्रान डिमांड कर साहब रहा का है। भी पॉइंट था, जिब्रान साहब का हाँ भी कि यही पॉइंट बयान था। में कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ बयान में कुछ मजीद कुछ मन घड़त या कोई एक घड़ावट डाली गई है, जो आपने पिछले जो 161 के जो बयान थे, 164 के बयान थे, मुल्जिम जहीर का जो 161 का बयान था, और ये कल वाला जो उस दिन बल्कि ये जुलाई के आखिरी हफ्ते का जो बयान है, उसमें तब्दीली जरूर है, लेकिन वो मौके में तब्दीली नहीं है, लेकिन वो कुछ हाँ, डेट्स और कुछ चालाकी बीच में की है, शायद किसी की मशावरत से की गई हो। जाहिर है बच्ची की तो इतनी सूझबूझ नहीं है, वो तो माइनर है बेचारी की, हाँ, उसको तो उसको समझ ही नहीं है कि उसने उससे लिखवाया क्या जा रहा है या उसके नाम से क्या लिखवाया जा रहा है। तो बहरहाल मेरा जहां तक अंदाजा है कि तीनों की तीनों कल दरखास्त से मुस्तरद होंगी, और अगर ये मुस्तरद होंगी तो फिर आप मुझे एक अवार्ड दीजिएगा कि मैं जो बोल रहा था वो ठीक बोल रहा था। नहीं इंशाअल्लाह कल, बल्कि अवार्ड क्या देंगे, कल मैं तो कोशिश करूंगा आपको उधर अदालत में ही पकड़ लूंगा, और वहीं से आपसे जब इंशाअल्लाह ये खबरें आएंगी तो आपको वहां से लाइव ले लूंगा बेशक। और आप इंशाअल्लाह बस आप रेस्ट करें, आपने सुबह ताज़ा दम होके इंशाअल्लाह वहां जाना है, और वहां से मुझे भी, जितने हमारे देखने वाले हैं उनको भी, सबको आपने वहां से जो है इंशाअल्लाह कल सुबह जो है वो अच्छी खबरें सुनानी है, इंशाअल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है शाहिद भाई, मेरिट पे अपना फैसला वक्त का। होगा, उम्मीद है मेरिट पे फैसला इंशाअल्लाह, होगा इंशाल्लाह जाहिर है इंशाल्लाह। कोर्ट ने मेरिट पे फैसला करना है, कोर्ट कानून को देख के फैसले करता होता है, कोर्ट मेरे आपके कहने पे तो या उनके बिल्कुल कहने पे तो फैसले नहीं करता। कोर्ट की अपनी एक बिल्कुल। सवाबदीद होती है, कोर्ट चीजों को देख के फैसले। पर हम उम्मीद अच्छी रखते हैं, इंशाल्लाह ऑप्टिमिस्टिक हैं, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने वक्त दिया। अल्लाह हाफिज।